जॉब क्रिएशन कर रहे हैं वो, और युवाओं, प्रधानमंत्री का युवाओं के ऊपर फोकस है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है मन की बात में कि 2047 जो है युवाओं का है, और जो आप में से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, मुझे आशा है कि वो भारत को दुनिया की विकसित भारत बना के भारत को नई नई ऊंचाई पर ले जाकर और भारत का सबसे ऊंचा झंडा तिरंगा लेगा। आज मोदी जी इतना नीचे गिरा देंगे कि इसका मौका सबको मिलेगा कि देश को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाया जाए। नीचे गिराओगे नहीं तो गिरा वो देश उठेगा कैसे ना। अब तुमने बोला कि जो हमारे इन्होंने बोले जो प्रदेश हैं उनके साइज बड़े हैं, उनकी पॉपुलेशन भी तो बड़ी है। चाइना भी तो अपनी पॉपुलेशन को रिसोर्स की तरह देखता है। तो तुम चाइना रोटी खाता, तुम क्या पोटी खाते हो? तुम भी तो रोटी खाते हो। 100 की बात है यार, ठीक है ना। अगर तुम रोटी खाते हो तो तुम्हारे प्रदेश वाले जो हैं, जो तुम्हारे प्रदेश का साइज बड़ा है, जिसकी जनसंख्या भी बड़ी है, उस जनसंख्या का यूज़ करो ना। उस जनसंख्या को तुमने बेरोजगार तो बिठा दिया, तो कहाँ से यूज़ होगा? 2 लोग हैं अंबानी अडानी, उनको तुमने सब दे दिया। पता चला तीसरा जो हिस्सा बचा था वो पतंजलि वाले चचा को दे दिया, कानिया को। तो कानिया जी को जो आपने दे रखा है, एक बात बताइए, जब आप एक्सप्रेस वे के अंदर जो है 54 करोड़ के आपने अंदर जो है आप इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें बांट रहे हो, जिसके अंदर उसका टैक्स भी नहीं बनता। 54 करोड़ से ज़्यादा का तो टैक्स है उसका, उतने में आपने ज़मीनें अलॉट कर दी। फिर आप कहते हो करप्शन नहीं रुक रही, तो करप्शन तो आप ही कर रहे हो। करप्शन रोकनी सरकार की जिम्मेदारी है। राम मंदिर तुमने बनाया, राम मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया है। हम लोग भी हिंदू हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कि सिर्फ कब राम जी ने कह दिया कि किसी के घर का मुआवजा भी तुम उसको ना दो? 240 रुपए का अगर घर है तो 10 रुपए का 20 रुपए का मुआवजा तय हो रहा है, उसमें से 10 रुपए मिल रहे हैं। यही वजह तो नहीं रही कि अयोध्या की सीट भी हार गई है? तभी इसे हारना नहीं, इसे थप्पड़ खा के ना भागना कहते हैं। इनके साथ जो हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है, इनके साथ बार बार होना चाहिए, तभी सुधरेंगे। क्योंकि ये जो सरकार जब सरकारी थप्पड़ मार सकती है ना, तो वोटर के पास वो थप्पड़ है ना जो इनको हिला सकता है। वोटर अब समझता है इस बात को, और बहुत अच्छा है जो समझता है। जो इन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई है ना, वो बहुत अच्छा हुआ है। अब इनको काम तमीज़ से भी करना पड़ेगा, और कम से कम इतना तो करके दिखाना पड़ेगा कि इनको अगली बार आने का मौका मिल जाए। महाराष्ट्र में जैसे राजनीति में उथल पुथल चल रही है, वहाँ गठबंधन टूटने वाला है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, महाराष्ट्र में गठबंधन टूटे या ना टूटे, पर मेरा ये अपना मानना है कि ये भी नहीं मैं कहूँगा कि कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस तो इनसे भी ज़्यादा लूटने में आ गया है। इन्होंने देखो, मैं कह रहा हूँ इन्होंने खाया है। मैं बीजेपी का एंटी नहीं हूँ, मैंने बीजेपी को खुद 2 बार वोट दिया। लेकिन बीजेपी अगर खा रही है ना, तो उसे जनता का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ये कर रही है ना कि वो अडानी अंबानी को दुनिया की सारी चीज़ें दे दे, तो भैया आपकी औलादें होंगी अडानी अंबानी, देश की नहीं है, देश के हर बंदे की नहीं है। अगर आप पर्सनल में ये चीज़ करोगे कि भैया उसको भी दे दे, उसको भी दे दे, तो आप देते रहो। लेकिन अगर देश में लोगों को कमाई नहीं मिलेगी, तो वो लोग आपको ही टूट पड़ेंगे ना। अभी हाल फिलहाल में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर लीक हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि नौकरियां निकल नहीं रही, जो जिनकी कोशिश की जाती है वो लीक हो जाते हैं। भाई साहब, एक बात बताऊं, अब वही मैंने कहा ना, कुछ मामलों में कांग्रेस अच्छी है, कुछ में बीजेपी अच्छी है, इसीलिए इनके मिल के चलाना बड़ा ज़रूरी है। कांग्रेस के राज में लीक होना, पेपर लीक होना, 100 में मैंने नहीं देखा कि 100 में 1 से ऊपर का केस हो। इनके राज में 70-80 केस इसलिए हैं क्योंकि इनको पता है ये नौकरी नहीं दे पा रहे। अब नौकरी दे नहीं पा रहे, गवर्नमेंट नौकरी है नहीं इनके पास। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब तुम कंपनियों को जाके वो तो नहीं कह सकते ना कि तुम्हें तो इतनी सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी, जबकि सरकार के पास तो उसका सेक्टर ही नहीं है। जब सरकार के पास सेक्टर ही नहीं है, जब मैंने शहद की डिब्बी हटा दी, तो मक्खियों को मैं कहाँ से शहद दूंगा खाने को? इसीलिए बार बार लीक कराया जा रहा है पेपर। ये क्या इतनी सी बात कौन सी पब्लिक नहीं समझती? ठीक है, उसके बाद तुम पब्लिक को बार बार दबाते भी हो, डराते भी हो, लोगों के घर में अपने लोग भी भेजते हो, तो उससे हो क्या जाएगा? क्या वो लोग रुक जाएंगे? और क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तुम उसे रोक सकते हो? ये जो जनता होती है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी आग है। अगर ये जाग गई ना, तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, और थप्पड़ खा खा के भगाएंगे तुम्हें, तो नहीं बच पाओगे तब। इससे अच्छा है कि सही में रहते लोगों को जॉब दे दो, क्योंकि उसका रोजगार रहेगा तो बचे रहोगे। साफ सुथरी बात है भैया, ये चीज़ होती है। अगर ये जनता को समझते बिल्कुल ही मूर्ख है
तो जनता ने आधा थप्पड़ मार के दिखाया अभी, जो बचे कुछ हैं वो भी मार के दिखा देंगे। एक पद को लेके अभी बहस छिड़ी हुई है, जो गठबंधन के और साथी हैं वो अपने पास रखना चाह रहे हैं, जो लोकसभा स्पीकर का पद है, उसको कैसे देखते हैं? वो बीजेपी अपने पास रख सकती है या जो अपने गठबंधन सहयोगी उनको दे सकती है? देखो जी, स्पीकर का पद की बात कर रहे हो ना, जी, वो तो इन्हें देना ही पड़ेगा अगर इन्हें सरकार बना रही है। सरकार बना ली अब तो इन्हें देना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी ने कहा है अगर इन्हें अपना अस्तित्व बाकी रखना है तो उसका पद लेना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा जी। ऐसा है जी, अभी तक इन्होंने सबकी दुखती नस पे हाथ रखा है, अपने उसको यूज करके, ईडी को, सीबी को, सीबीआई को। अभी तो वक्त आया है इनके जो इम्तिहान का और इनके कर्म वापसी आ रहे हैं अभी, और अब ये आगे और भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, अगर आप देखो ना, आपकी ज़रूरत है सरकार बनाना, आपको चाहिए ना, तो अगर आपको चाहिए तो आपको जो गिव एंड टेक की पॉलिसी वो तो देनी पड़ेगी, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, और ये देंगे। और उसने जो करा है वो भी सही करा है। देखो जी, जब तक स्पीकर अलॉट ही नहीं करेगा, स्पीकर सभा ही नहीं बुलाएगा, तुम कौन सी चीज पारित करा लो, के करा के दिखा दो। उसने मेन जड़ पकड़ी है, वो बहुत अच्छा करा उसने भी। और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि गठबंधन के जो उनके सहयोगी हैं उनको मंत्रालय के नाम पे झुंझुना पकड़ा दिया। इसको कैसे देखते हैं कि अच्छे मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं? भैया देखो, ऐसा है ना, अभी इनका लगा लो 70% का राज तो आया है ना, तो 70% का राज जो है ना, अब ये समझ लो कि जो इनका 70% का राज आया है ना, ये बस उसका अभी मुनाफा। तो अब जैसे वो चीज़ है कि जहाँ इनको डर है वहाँ तो सपोर्ट लेंगे ही लेंगे, लेकिन जहाँ इनका राज चल रहा है वहाँ राज भी चलाएंगे। नहीं, राज चलाओ, राज चलाना बुरा नहीं है, लेकिन तुम कहो कि सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो काम करें, अडानी, अंबानी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और जो छोटे व्यापारी हैं वो मर जाए, तो भैया फिर देखो, फिर व्यापारी को जवाब देना आता है, वो तुमने देख ही लिया है, और जनता उससे ज़्यादा अच्छा जवाब देना जानती है। देखो जी, अगर एक दुकानदार का काम बढ़ता है ना, तो वो 3 लड़के रखता है, तो उस 3 लड़के से ना एटलीस्ट 2 लोगों का खर्चा 1 महीने का चलता है, 6 लोगों का खर्चा निकलता है उससे, ठीक है जी। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है ना, जिसको इन्होंने भगाया है, एक बात बताओ, जितनी बाहर की सरकारें हैं उन्होंने कर्ज ले लेकर भी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को जिंदा रखा। आप कहीं का भी डेटा उठा लो, चैलेंज है मेरा, आप तो मीडिया में हो, आप लोगों के पास ज़्यादा डेटा होता है, आप कहीं किसी देश का उठा लो, नॉर्वे का उठा लो, न्यूजीलैंड का उठा लो, यूके का उठा लो, कहीं का भी उठा लो, लोगों ने कर्जे ले लेके भी अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को जीवित रखा है। इन्होंने क्या करा है, 20 इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, तो 10 के तो उन्होंने खुद जो है बंद करवाए हैं, 10 के कोरोना ने बंद करा दिए, ठीक है, बचे 2-4, उनको इन्होंने सब कुछ दे दिया। तो इन्होंने ये गेम खेला है, इसीलिए भुगत रहे हैं। चलिए, और से आपको क्या लग रहा है, बोलोगे जी? देखिए, लोगों ने अलग अलग राय दी है। यहाँ पे बताया है कि किस तरह से ये बीजेपी या गठबंधन के साथी हैं वो टूट सकते हैं, किस तरह से इनका सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहिए और देखते रहिए लोक भारत।